हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो देखिए इस लेसन में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके लिए हायरार्की क्यों ज़रूरी होती है, कौन से सीक्वेंस में हम लोग उन्हें लिखते हैं, या फिर किसी भी लिविंग थिंग का क्लासिफिकेशन होता क्यों ज़रूरी क्यों होता है। तो देखिए अगर हम देखेंगे अर्थ के ऊपर कितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल को, प्लांट को अगर हमें स्टडी करना है तो हम कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से हमें उन्हें क्लासीफाई करना होगा। तो इसीलिए इन सारी स्टडीज़ के लिए ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है एक पर्टिकुलर हायरार्की में। अभी हायरार्की मीन्स क्या होता है, तो देखिए आपने 7th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि शायद फर्स्ट लेसन में ही आपको वो दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़। तो इस ऑर्डर में हायरार्की मीन्स क्या है, एक सीक्वेंस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का। तो ये सारी चीज़ों में उन्हें क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, हायरार्की कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे मैंगो, किसी भी प्लांट हो, एनिमल हो, उनको भले ही हर एक लैंग्वेज में अलग अलग नाम होता है, लेकिन उनका साइंटिफिक नेम जो होता है वो अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो वो सेम ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे मैंगो, तो मैंगो को अगर हम हिंदी में आम कहेंगे, मराठी में आप उसे आंबा कहेंगे, मीन्स हर एक लैंग्वेज में क्या होगा, उसका नाम अलग आएगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हमें कोई साइंटिफिक नेम उसका चाहिए तो वो होता है मैंजीफेरा जीनस। तो हायरार्की मीन्स क्या, इसमें हम साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, तो मैंजीफेरा जीनस मीन्स क्या होता है, इसमें मैंजीफेरा जो होता है वो होता है जीनस एंड इंडिका मीन्स होता है स्पीसीज़। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे देखिए अगर हमारा खुद का नाम लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, आपका जो खुद का नाम होगा वो, उसके बाद मिडल नेम मीन्स फादर्स नेम होगा, उसके बाद आता है हमारा सर नेम आता है। तो उसी तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, इस क्लासिफिकेशन के दौरान साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसमें उनके जीनस को पहले लिखा जाता है और बाद में स्पीसीज़ को लिखा जाता है। तो हु इन्वेंटेड बायोनॉमियल सिस्टम, तो ये बायोनॉमियल सिस्टम जो है, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसे इन्वेंट किसने किया है, तो कार्ल लिनियस ने उसे क्या किया है, इन्वेंट किया है। विच लेवल्स ऑफ हायरार्की आर कंसिडर वाइल राइटिंग द नेम इन बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो मैंने अभी ही बताया बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम लिखना, जिसमें हम पहले जीनस लिखते हैं उसके बाद स्पीसीज़ को लिखते हैं। जैसे कि मैंगो का नाम मैंजीफेरा जीनस, मैंजीफेरा इंडिका होता है, इसमें मैंजीफेरा आएगा जीनस एंड इंडिका होता है उसका स्पीसीज़। तो इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसी के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। तो जो आपको इस बॉक्स में दिया है कि इन हिस्ट्री क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में, तो देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया है यहाँ पे, कार्ल लिनियस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम्स। तो इसने सबसे पहले क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी करना था लिविंग थिंग्स का, उसके लिए इसने 2 किंगडम्स बनाए थे, वेजिटेबिलिया और सेकेंड था एनिमिलिया। अभी देखिए वेजिटेबिलिया में क्या आएंगे, सारे प्लांट्स आ जाएंगे, और एनिमिलिया में क्या आएंगे, सारे एनिमल्स। तो इस तरीके से उसने लिविंग थिंग्स के लिए 2 किंगडम्स बनाए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है हैकल इन 1866 कंसिडर, इसने 3 किंगडम्स को फाइंड आउट किया था। किस तरीके से, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स तो कॉमन है। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है इन 1925 ट्राइटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें जो बेसिक्स, जिनका सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे काफ़ी सिंपल ऐसे होता है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके के सेल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम्स। अभी 4 किंगडम्स उसने कौन से फाइंड आउट किए, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी प्लांट्स एनिमल्स तो हमें पता है, मोनेरा क्या होंगे, एकदम बेसिक सा जिसका सेल स्ट्रक्चर होगा, या फिर जो काफ़ी छोटे होंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख के उनका स्टडी कर सकेंगे, वो होते हैं मोनेरा में।
और प्रोटिस्टा में कुछ सिंपल, कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्रोटिस्टा में आएंगे। और उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस तरीके से उसने 4 कैटेगरीज की थी या फिर 4 किंगडम्स डिस्कवर किए थे, ऐसे हम कह सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें दिया है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो बायोडाइवर्सिटी हमें दिखती है, विविधता जो दिखती है हमें प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, तो इसका हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। जो हमने क्लासिफिकेशन अभी देखा, हायरार्की जो हमने देखी, सीक्वेंस से लिखते हैं हम लोग, नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। तो ये ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों क्लासीफाई करते हैं, जिससे हमें स्टडी करना है। इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, हर एक प्लांट को अगर हमें स्टडी करना है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कोई भी इंसान उसे स्टडी करे तो उसे समझ पाए। लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक रीजन, फूड इंजेशन, डिफेंस एक्सेट्रा, while adapting many differences are observed in the organism of same species too। तो हमने 7th स्टैंडर्ड में ये स्टडी किया था कि एडेप्टेशन का हमने देखा था, एक टर्म देखा था कि एडेप्टेशन क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से वो जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट किया है। तो कुछ सालों बाद क्या होते हैं, उनमें कुछ हमें डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं। कुछ सेम स्पीसीज़ के प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनमें भी हमें क्या दिखाई देते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं कई साल बाद अगर हम देखेंगे तो। According to 2011 census, around 87 million species of living organism are found on the earth। तो इतने सारे 87 मिलियंस अगर है, एनिमल्स कहेंगे हम, प्लांट्स कहेंगे, जो भी लिविंग स्पीसीज़ है, तो उनका अगर हमें स्टडी करना है, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हो, कुछ डिफरेंसेस हो, उनका हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। तो उसके लिए हमें ये ग्रुप्स करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए कुछ ग्रुप्स, कुछ सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिनके कारण हम इनका स्टडी काफ़ी इजीली कर सकते हैं। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर 1920 to 1980 में इन्होंने काम किया। वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट। इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। अभी देखिए इन्होंने 5 ग्रुप्स किस तरीके से बनाए। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटकर, इनका नाम भी आपको याद रखना है। कौन से 5 किंगडम्स इन्होंने क्या किए थे, बनाए थे, और कौन से बेसिस पे बनाए थे वो हम देखेंगे। फॉर दिस क्लासिफिकेशन व्हिटेकर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया उसने रखा, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से होगी, वो सेल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बेसिस पे उसने उसके 2 टाइप्स किए यहाँ पे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या आएगा, तो यूनिसेलुलर। साइड में आपको टेबल भी दिख रहा है, ये इस तरीके से चार्ट बना के दिया है तो आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट तो कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इस तरीके से टाइप्स बने। अब प्रोकैरियोट्स में क्या आएगा, तो जो सिंगल सेल होते हैं या फिर काफ़ी प्रिमिटिव एंड सिंपल सेल स्ट्रक्चर होता है वो आते हैं प्रोकैरियोट्स में। एंड यूकैरियोट्स में अगर हम देखेंगे तो सिंपल सेल स्ट्रक्चर वाले आते हैं उसी तरीके से, एज वेल एज जो मल्टी सेलुलर है, एक सेल से ज़्यादा सेल से या फिर सेल ऑर्गेनल्स जिनमें होते हैं वो आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स वाले में, जो एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी कि वो यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टीसेल्युलर है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे उन्होंने यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ये 2 टाइप किए। यूनिसेल्युलर का मीनिंग होता है सिंगल सेल वाले एनिमल्स, जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम, ये सिंगल सेल वाले हैं। मल्टी सेलुलर में तो फिर ह्यूमन बींग आएगा या फिर बाकी के जो एनिमल होते हैं वो आएंगे मल्टी सेलुलर में। तो सेकेंड पॉइंट के ऊपर उन्होंने ये 2 पॉइंट्स डिपेंड उस पे थे, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। थर्ड था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड थे ये पॉइंट्स। कि ऑटोट्रॉपिक, सबसे पहला था ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग होता है जो लिविंग थिंग्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। अभी ऑटोट्रॉपिक में कौन से आएंगे, फिर प्लांट्स आएंगे, और प्लांट्स भी कौन से आएंगे, जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस में होगा, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक। सेकेंड है फंजाई। अभी फंजाई क्या होते हैं, फंजाई को सैप्रोफाइटिक भी कहा जाता है। सैप्रोफाइटिक क्यों कहा जाता है,
क्योंकि जो फंजाई होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, मीन्स मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है वो उसे अपने लिए यूज़ करते हैं। अभी सैप्रोफिटिक का मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें सेल वॉल तो होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं और अपना खाना जो है खुद नहीं बना पाते हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं, डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर डेड मटेरियल जो होता है, डिके प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉपिक। अभी हेट्रोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, तो जो लिविंग थिंग्स अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक। तो इसमें मेनली जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो आते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। इंडस्ट्री भी हम जिसे कह सकते हैं, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर एनिमल, मोस्टली एनिमल्स जो कि किसके ऊपर डिपेंड होंगे, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे, वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स खुद का खाना बनाने वाले, जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फंजाई या फिर सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं, जो दूसरे मरे हुए जानवर या फिर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड हेट्रोट्रॉपिक मीन्स क्या, जो मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। थर्ड पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे लाइफस्टाइल, कि उनका लाइफस्टाइल किस तरीके से है उसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि अभी प्लांट्स है, प्लांट्स क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स, मीन्स वो अपना खाना बना रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं, मीन्स यहाँ पे उनको प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स, क्योंकि वो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो होते हैं कंज्यूमर। फंजाई क्या होंगे, डिकम्पोजर्स, वो क्या करते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स है तो फंजाई क्या करेंगे, उनको उनका जो न्यूट्रिशन है उनको खाते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं और बाद में वो मिट्टी में मिल जाते हैं, या फिर वो एनिमल्स हो या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अभी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मीनिंग ये होगा कि जैसे हमने देखा कि पहले जो एनिमल्स थे या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आए, तो वो सबसे पहले कैसे आए, तो वो यूनिसेलुलर थे। उनमें चेंज होके फिर मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स थे या फिर जो प्लांट्स थे वो आए। तो ये चेंजेस जो था उसे ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक सेल्स बने होंगे, या फिर जो लिविंग थिंग्स बने यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर बने, इस तरीके से। अभी हम इस चार्ट को भी, 5 किंगडम का जो चार्ट दिया है उसे भी देख लेते हैं। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन से बेसिस पे पहले डिवाइड किया, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के ऊपर, जो हमने पहले ही देख लिया कि इनका सेल स्ट्रक्चर कैसे होगा इसके ऊपर डिपेंड था। कॉम्प्लेक्सिटी फिर देखी गई सेल की कि यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। तो प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे यूनिसेलुलर जो प्रिमिटिव सेल्स या फिर सिंपल सेल स्ट्रक्चर जिनका होगा, सिंगल सेल वाले होंगे, वो यूनिसेलुलर में आते हैं। और यूकैरियोट्स में आएंगे यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर भी। अभी यूनिसेलुलर में किंगडम 1 जो होता है वो होता है मोनेरा, सिंपल सा सेल स्ट्रक्चर होगा जिनमें सेल ऑर्गेनल्स वगैरह नहीं होंगे, वो आते हैं किंगडम 1 मोनेरा में। किंगडम 2 कौन सी है, जैसे कि 5 किंगडम हम बाद में भी देखेंगे। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो आएंगे, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर में आता है। एंड मल्टी सेलुलर में फिर फंजाई भी आएगा, प्लांट्स भी आएंगे एंड एनिमल्स भी आते हैं, क्योंकि उनका मल्टी सेलुलर होता है। तो किंगडम अगर हम देखेंगे, किंगडम भी देख लेते हैं। देखिए किंगडम 1 आएगा मोनेरा, काफ़ी सिंपल से सिंपल सेल स्ट्रक्चर होगा जिनका। उसके बाद किंगडम 2 आएगा प्रोटिस्टा, जिसमें सेल वॉल होगा, सेल ऑर्गेनल होगा। उसके बाद किंगडम 3 आएगा फंजाई, जिनमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनमें नहीं होता है और वो डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो डीके होता है मटेरियल उसके ऊपर। किंगडम 4 होगा प्लांटी, जिसमें सेल वॉल होता है, क्लोरोफिल होता है और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाते हैं और इसीलिए वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। किंगडम 5 जो है उसमें आता है एनिमलिया, मीन्स जो एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स में सेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन सेल में सेल वॉल नहीं होता है एनिमल्स के। तो ये 5 किंगडम यहाँ पे आपको दिया है जिनके बेसिस के ऊपर लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अभी किंगडम 1 को हम देखेंगे। किंगडम 1 क्या दिया है, मोनेरा। तो इस पे आपको एक एक्टिविटी दिया है कि जो कर्ड होता है या फिर बटर मिल्क, दही जो होता है या फिर छाछ जो होता है बटर मिल्क,
उसको आपको थोड़ा सा लेना है ग्लास स्लाइड के ऊपर और फिर उसे ऑब्ज़र्व करना है हमें माइक्रोस्कोप के नीचे। अगर आप वहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको रॉड लाइक माइक्रोब्स दिखाई देंगे। अभी 7th स्टैंडर्ड में आपने ये तो देखा होगा कि दूध से हम दही बनाते हैं, कैसे बनता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया जिसे कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण दूध से दही बनता है। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। अगर हम उन्हें किसके नीचे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि ये काफ़ी छोटे से होते हैं जो मोनेरा किंगडम में आते हैं। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा। जो सारे बैक्टीरिया है वो किंगडम 1 मोनेरा किंगडम में आते हैं, और जो ब्लू ग्रीन कलर का अलगे होता है वो भी आएगा। साइड में आपको दिया है, देखिए, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम के जो भी है वो आपको यहाँ पे दिया है। देखिए, जैसे कि साल्मोनेला टाइफी होगा जिससे टाइफाइड होता है। उसके बाद बाकी के भी दिए, देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिससे निमोनिया होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो इस जैसे विब्रो कॉलेरा जिससे कॉलेरा होता है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाती है, इन्हें पैथोजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और जिनके कारण फिर हमें फीवर आता है या फिर हमारी बॉडी कमज़ोर होती है, ये अगर हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं तो इस तरीके से ये होते हैं बैक्टीरिया जो मोनेरा किंगडम में आते हैं। तो यहाँ पे दिया है, देखिए, जैसे हमें टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी से होगा, कॉलेरा होता है, विब्रियो कॉलेरा के कारण होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया है जो किस में आएंगे, मोनेरा किंगडम में। उनका स्ट्रक्चर भी देखिए अलग अलग, कुछ रॉड लाइक है, किसी का शेप अलग है, इस तरीके से। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। मोनेरा किंगडम में आने वाले सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल वाले होते हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, वो तो आइदर ऑटोट्रॉपिक होंगे या फिर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। These are prokaryotic cells without a distinct nucleus और cell organelles। तो ये prokaryotic cells जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, काफ़ी सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड है किंगडम 2 प्रोटिस्टा। प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर। जो तालाब का पानी, जमा हुआ पानी होगा, उसे आपको स्लाइड के ऊपर रखना है और उसे माइक्रोस्कोप के आपको नीचे देखना है। तो वहाँ पे आप देखोगे माइक्रोब्स को, जो कि उनका इरेगुलर शेप होगा, सेम नहीं होगा। अभी अमीबा आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है, अमीबा का शेप सेम होता है कि एक जैसा पर्टिकुलर को शेप दिखाई दे रहा है, नहीं। पैरामेशियम का शेप आप देखोगे तो कुछ अलग ही दिखता है। तो इस तरीके से इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे यूग्लिना दिया है, अमीबा, पैरामेशियम है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल होता है, अमीबा, पैरामेशियम तो आपने पहले ही सुना होगा। जो सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग होते हैं। एंड इनका न्यूक्लियस जो होता है एनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और वाइप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। यूग्लिना में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो ये किसके काम आता है, उन लोगों के मोशन, मीन्स उनको अगर वहाँ पे मूवमेंट कुछ करना है तो उसके लिए फ्लैजेला होता है, सीलिया कहा जाता है, जो उनके काम आता है मोशन करने के लिए या फिर मूवमेंट करने के लिए। ऑटोट्रॉप्स, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अभी जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा वो तो अपना खाना खुद बना लेंगे, तो वो आते हैं ऑटोट्रॉप्स में। हेट्रोट्रॉप्स में कौन आएगा, अमीबा, पैरामेशियम, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तो वो आते हैं हेट्रोट्रॉप्स में। अभी किंगडम 3 हम देखेंगे, जो कि है फंजाई। अभी फंजाई क्या होता है, देखिए, अगर आपने ब्रेड है, जो पाव होते हैं या फिर चपाती भाकरी, उनको अगर आप 2 से 3-4 दिन के लिए अगर किसी टिफिन में बंद करके रखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे तो वाइट कलर का आपको उनके सरफेस के ऊपर कुछ दिखाई देगा, तो उसे ही हम फंजाई कहते हैं, बुरसी जिसे कहा जाता है। तो वही होता है फंजाई, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अगर उसी को आप अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो फिर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखिए, इस तरीके से। और ये होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जो कि क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे हवा के कारण जा सकते हैं। कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर होता है किसका, फंजाई का। नेक्स्ट पेज पे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। दीज आर नॉन ग्रीन, मीन्स इनमें ग्रीन कलर नहीं होता है, दिखने में भी ये वाइट या फिर ब्लूइश ब्लैकिश कलर के होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि दूसरे चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। हमेशा आपको जो फंजाई है ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, मीन्स किसी प्लांट के ऊपर हो, कोई खाने की जो स्टार्च मटेरियल जो होते हैं, जो मटेरियल जिनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है उनके ऊपर आपको ईजिली दिखाई देगा। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स
सैप्रोट्रॉप्स दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफाइटिक हमने देखा था, सैप्रोफाइटिक मीन्स क्या कि जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं, इसके लिए इन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। देयर सेल्स वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। तो इनका जो सेल वॉल होता है ये बनता है कॉम्प्लेक्स शुगर से, जिसे काइटिन भी कहा जाता है। ये स्पेलिंग जो दिया है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है काइटिन। काइटिन से बनते हैं। सम फंजाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो इनके जो फंजाई जो होते हैं वो थ्रेड लाइक ऐसे धागे के जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, और उनके जो न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं मोस्टली इन द साइटोप्लाज्म ही ये प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो बेकर्स यीस्ट जो होता है यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस जो कि कॉर्न जो होते हैं उसके ऊपर जो फंगस दिखता है उसे एस्परजिलस भी कहा जाता है। दो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस आफ्टर द विटाकस, हिज 5 किंगडम सिस्टम इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। क्यों वाइडली एक्सेप्टेड किया गया? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन जिस बेसिस पे किया गया था, जो हायर की जो सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ की गई थी, ये काफ़ी इजी थी, या फिर वर्ल्ड में कोई भी इसके ऊपर अगर रिसर्च करता है, स्टडी करता है, तो ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिलायबल थी, इसी कारण वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो तो उनके एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे कि मशरूम वगैरह होते हैं, या फिर जो बटर वगैरह होते हैं, या फिर पाव होते हैं, चपाती होती है, उनके ऊपर आपको दिखाई देगा वो होता है फंजाई। तो यहाँ तक हमने देख लिया। आगे का पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर देखिए, तभी पूरा लेसन समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।